हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी और आप सभी की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 हिंदी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक है बहादुर कहानी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बहादुर कहानी का उद्देश्य पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कहानियां हिंदी में पूछी जाती है, जैसे आपका पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हमेशा आते हैं। ठीक है, तो बहादुर पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी का जो सारांश है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसका उद्देश्य हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य भी मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप शुभम लेक्चरर लगाकर पीछे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब बचा था हमारा बहादुर कहानी का उद्देश्य। ठीक है, बहादुर कहानी का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आता है और इस बार भी 95% चांस है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 95 to 99% मार्क ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आप 12th में तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको, जब आप इसका उद्देश्य लिखें तो सबसे पहले आपको एक सुंदर सा हेडिंग डालना है ऊपर, बहादुर कहानी का उद्देश्य। ठीक है, कॉपी में जब आप लिखें तो ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल दें, उसके बाद में आपको हेडिंग डालना है बहादुर कहानी का उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या होता है, आखिर बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है, इसको लिखा क्यों गया है। ठीक है, वो आपको इसमें लिखना होता है। सारांश में क्या लिखना होता है, पूरी कहानी आपको शॉर्ट में लिखनी होती है, लेकिन यहां पर उद्देश्य क्या है इनका, इसको लिखना होता है। इसको किसने लिखा है तो देखिए, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्य रखने वाले कलाकारों में से अमरकांत अग्रणी हैं। यानी कि जो प्रेमचंद जी थे इन्होंने भी कहानियां लिखी, लेकिन उन्हीं को कला को अक्षुत रखने वाले जो हैं अमरकांत जी इस कहानी के लेखक हैं। यानी कि बहादुर कहानी को अमरकांत जी ने लिखा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन आपको पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। यानी कि जो अमरकांत जी की कहानियां हैं, इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं, जो पारिवारिक कंडीशंस हैं, ठीक है, उनका वर्णन मिलता है, उनका सजीव चित्रण, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। यानी कि जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियां हैं, उनके परिवार की जो स्थितियां हैं, उनका वर्णन इनकी कहानियों में मिलता है। ठीक है, वही यहां पर भी इस कहानी में भी वही हुआ है। अभी देखिए, इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। यानी कि जो बहादुर कहानी है, बहादुर कौन है, बहादुर एक पहाड़ी लड़का है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने घर जब रहता तो उसकी माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, जिसके कारण वो शहर चला आता है। ठीक है, वहां पर एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो बहादुर को नौकरी पर रख लेता है, लेकिन पहले तो बहादुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, मैंने कहानी आपको सुनाया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है बहादुर के साथ। ठीक है, जिसके कारण वो घर छोड़कर चला जाता है। इतनी सी कहानी है, मैंने सारांश तो बता दिया, लेकिन आपको उद्देश्य लिखना है। तो क्या है, इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार, ठीक है, में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित है। यानी कि जो इनकी कहानी है बहादुर, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले लड़का है बहादुर। ठीक है, इसी पर यह आधारित है। ये एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो पूंजीपति हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, वही सिर्फ मजदूरों या श्रम करने वाले व्यक्तियों, नौकरों का शोषण नहीं करते। सिर्फ वही नहीं करते, बल्कि मध्यम वर्ग के लोग भी उनका शोषण करने में पीछे नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अमीर आदमी हैं वो मजदूरों का शोषण करते हैं। ठीक है, उनको सही से सैलरी
सैलरी नहीं देते, ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो इसमें दिखाया गया है कि सिर्फ पूंजीपति ही नहीं, सिर्फ बड़े आदमी ही नहीं, बल्कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी श्रम करने वाले व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करने से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है, वही इस कहानी में बताया गया है, ठीक है। तो इतना आपको पहले लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी आगे और भी है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। यानी कि इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि जो श्रम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, नौकर हैं, उनका शोषण नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनके साथ प्रेम व्यवहार करना चाहिए, दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए, यही इनका मेन उद्देश्य है। तो उसी को लिखा गया कि इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न, जो हमारे समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना चाहिए। यानी कि जो समाज में वर्ग संघर्ष है, ठीक है, वर्ग संघर्ष है, उसको मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है, ठीक है, इस कहानी का उद्देश्य। आगे देखिए, शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। यानी कि शोषित जो लोग हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं, शोषित लोग हैं, उनके प्रति हमें मानवता एवं प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का जो व्यवहार होता है वो ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है, ठीक है। यानी कि जो शोषित लोग हैं उनके साथ हमें प्रेम व्यवहार करना चाहिए, ना कि दुर्व्यवहार, ठीक है। जो बहादुर है वो जब अपने घर पर था तो उसकी माँ भी उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, उसको प्रेम की जरूरत थी क्योंकि अभी वो लड़का है। अब जब वो नौकरी करने लगा तो उसके साथ फिर से दुर्व्यवहार किया जाने लगा, ठीक है। तो उसी को हटाना इनका मेन उद्देश्य है, ठीक है। देखिए, बहादुर भी मानवता, स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। यानी कि जो बहादुर है वो प्रेम, स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है, क्योंकि उसे कहीं प्रेम नहीं मिल रहा है, ना ही घर पर मिला ना ही बाहर मिला, ठीक है। तो उसी का वो भूखा है, उसको प्रेम देना चाहिए, ना कि उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों ने वैसा ही किया, दुर्व्यवहार, ठीक है। तो बहादुर भी मानवता, स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। तो होता क्या है, बहादुर जो लड़का है ये जब नौकरी करने लगता है तो क्या होता है, पहले तो इसके साथ व्यवहार अच्छा किया जाता है, उसके साथ धीरे धीरे इस पर दुर्व्यवहार किया जाता है, ठीक है। इसको गाली गलौज मार पीट हो जाती है, उतना भी बहादुर थोड़ा सह लेता है, ठीक है। लेकिन जब उसके ऊपर झूठा इल्जाम, चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाता है तब बहादुर को बहुत गड़बड़ लगता है, उसको पीटा जाता है मालिक के द्वारा, ठीक है। तब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है। वो अभी तक तो गाली गलौज सह लेता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया, उसको पीटा गया, तो अब वो घर छोड़कर भाग जाता। तो क्या कहा गया, मालिक द्वारा पीटे जाने पर, मालिक ने बहादुर को पीटा और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। जब उसके ऊपर झूठी इल्जाम लगा देते हैं चोरी का, उसके बाद जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो परिवार के लोग पश्चाताप करते हैं, वो पछतावा करते हैं, ठीक है, कि मैंने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसको घर में नहीं रहने दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, थोड़ा सा, वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। यानी कि वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं कि हाँ मैं दोषी हूं, मैंने गलत किया है क्योंकि मैंने उसके ऊपर झूठा इल्जाम चोरी का लगाया था, ठीक है। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाओं ही कम कर सकती हैं। यानी कि जो धनी और निर्धन का वर्ग भेद है, ठीक है, यानी कि जो धनी है जो गरीब है, इसका जो वर्ग भेद है इसमें जो इसको मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। यानी कि जैसे बहादुर गरीब था, जो मध्यम वर्गीय परिवार था वो मध्यम था, ठीक है। तो अगर प्रेम भाव रहता तो क्या होता, वो बहादुर घर छोड़कर नहीं जाता, ना ही आपको पश्चाताप करना पड़ता। लेकिन जैसे ही आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया वो घर छोड़कर चला गया। तो कहा गया है कि धनी और निर्धन का वर्ग भेद, धनी और निर्धन में वर्ग भेद नहीं रहना चाहिए, मानवता का और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। मानवीय भावनाओं को ही कम कर सकता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। यानी कि लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है, दोनों के हृदयों का परिवर्तन और सबके प्रति सहानुभूति का व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। यानी कि इनका मेन उद्देश्य है कि सभी को
सहानुभूति बनाए रखना चाहिए, अमीर गरीब में फर्क नहीं होना चाहिए, अमीर को गरीब से प्रेम करना चाहिए, गरीब को अमीर से करना चाहिए, दोनों में प्रेम भाव का व्यवहार होना चाहिए और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर वो श्रम करने वाला है या फिर मजदूर है, नौकर है, तो उसके साथ भी प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये थी आपकी बहादुर कहानी का उद्देश्य। ठीक है, हमने 3 पैराग्राफ्स में आपको बताए। ऐसे अगर आप लिखेंगे बहादुर कहानी तो आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो बहादुर कहानी का उद्देश्य आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने समझाने का प्रयास किया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।